ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं सनातन ज्योतिषवाणी। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे गुण और शास्त्र सम्मत उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं जो दिखने में अत्यंत सरल है लेकिन प्रभाव में अत्यंत शक्तिशाली है। यह उपाय विशेष रूप से शुक्रवार प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है और इसमें केवल 11 चावल के दानों का प्रयोग होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक सच्चे मन, श्रद्धा और नियम के साथ छोटा सा उपाय करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। यह उपाय धन, वैवाहिक सुख, गृह शांति, मानसिक तनाव और भाग्य अवरोध जैसी समस्याओं पर प्रभाव डालता है। इस वाणी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है, क्योंकि अंत में ये भी बताया जाएगा कि यह उपाय किन लोगों को नहीं करना चाहिए और कौन सी एक गलती इसके फल को रोक देती है। शुक्रवार प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत है। जब यह व्रत शुक्रवार को आता है तब इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, जो धन, वैभव, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और ऐश्वर्य का कारक है। भगवान शिव कर्मों के नाशक हैं और शुक्र ग्रह जीवन के भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। जब शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में शिव पूजा की जाती है तो ये योग जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देता है। शास्त्रों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, वैवाहिक बाधा और पारिवारिक कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 11 चावल के दाने का शास्त्रीय रहस्य। अब प्रश्न उठता है कि इस उपाय में चावल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। चावल को शास्त्रों में अक्षत कहा गया है, अर्थात जो कभी नष्ट न हो। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। चावल में चंद्र और शुक्र दोनों की ऊर्जा विद्यमान होती है, जिससे मन की अशांति शांत होती है और सौभाग्य बढ़ता है। संख्या 11 का संबंध भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों से है। जब 11 चावल के दानों को विधिपूर्वक शिव को समर्पित किया जाता है तो ये सीधे 11 रुद्रों की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। उपाय करने की संपूर्ण विधि। अब उपाय की सही विधि बताई जा रही है, कृपया इसे ध्यान से समझें। आवश्यक सामग्री: 11 साबुत चावल के दाने, थोड़ा सा कच्चा दूध, एक सफेद कागज, लाल रंग की कलम, दीपक, भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग। सही समय: यह उपाय शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में करना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय। विधि: सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और दीपक जलाएं। 11 चावल के दानों को कच्चे दूध से हल्का सा शुद्ध करें। अब सफेद कागज पर लाल कलम से मंत्र लिखें, ओम नमः शिवाय। अब इन 11 चावल के दानों को उस लिखे हुए मंत्र के ऊपर रख दें। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और मन में अपनी समस्या या इच्छा स्पष्ट रूप से भगवान शिव के सामने रखें। किसी से बोलकर नहीं, केवल मन में। इसके बाद 11 बार श्रद्धा से मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय। जप के बाद चावल के दानों को वहीं शिव के सामने रख दें। अगले दिन अर्थात शनिवार को इन चावल के दानों को या तो पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें या फिर गाय को खिला दें। आवश्यक सावधानियां: इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उपाय को हंसी मजाक या संदेह के साथ न करें। उपाय के बारे में किसी को बताएं नहीं। जिस दिन यह उपाय करें उस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। यदि संभव हो तो लगातार 3 प्रदोष व्रत तक यह उपाय करें। किन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा? यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनका धन टिकता नहीं है, जिनके विवाह में बाधा आ रही है, जिनके घर में बिना कारण तनाव रहता है, जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा। किन लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए? जो भगवान शिव में विश्वास नहीं रखते, जो दूसरों का अहित चाहते हैं, जो नियम और संयम का पालन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय फलदायक नहीं होता। अनुभव और विश्वास। शास्त्रों में कहा गया है कि विश्वास के साथ किया गया छोटा उपाय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कर्म शुद्धि की प्रक्रिया है। भगवान शिव तुरंत नहीं, लेकिन सही समय पर अवश्य फल देते हैं। जब वे कृपा करते हैं तो जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। समापन: यदि यह वाणी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। मन में श्रद्धा रखें और निरंतर शिव नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।